बहुत मतलब काम किया, गरीबों का मदद किया, मकान बनवाया है, फ्री में राशन दे रहा है। कहीं कहीं पुलिस वाले भी बदतमीजी भी कर जाते हैं, लाठी भी चला देते हैं। भाई हम लोग रिक्शे वाले हैं तो हम लोगों पे गाली गलौज भी कर लेते हैं, लाठी भी चला देते हैं, सब होता है। कि महंगाई भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर जनता मतलब गरीब इंसान बहुत ही परेशान है। हाँ, बीजेपी के शासन काल में एक तो रोजी रोटी चली जा रही है, सारी दुकानें तोड़ रहे हैं, बैठने नहीं दे रहे हैं, तो गरीब जाएगा कहाँ। वर्तमान के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो राम राज्य के नाम पर देखिए ये नहीं कहीं पर उसका शोषण हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। राम का नारा पूरे देश में एक बड़ा नारा है, मगर आज तक रामलला खुद अपने ही मंदिर के लिए लाचार थे। पूरा भारत देश की प्रत्येक पार्टी ने राम मंदिर पर अपनी रोटियां सेकी, हर राजनेता ने राम मंदिर को लेकर राजनीति की और हर भारतीय भी परेशान था कि कब तक ये पॉलिटिकल पार्टियां इस राम मंदिर के मुद्दे पर अपनी रोटियां सेकती रहेंगी। मगर इंतजार खत्म हुआ 9 नवंबर 2019 जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला सुनाया और रामलला के हवाले जमीन कर दी गई। इसके बाद भक्तों का इंतजार खत्म हुआ 5 अगस्त 2020 जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अयोध्या पहुंचे और राम मंदिर की नींव की पहली ईंट लगाकर अयोध्या वासी और भारतवासियों को एक बड़ी घोषणा की कि यहाँ राम मंदिर बनाया जाएगा और यही वो भव्य राम मंदिर बनेगा जिसका इंतजार हर भारतीय को था। आज पॉलिटिकल पार्टियों के लिए तो ये मुद्दा खत्म हो जाता है कि राम मंदिर बनेगा। कई लोगों ने इस पर भी बड़े सवाल उठाए। आज निर्माण में भी पार्टियां बड़े सवाल उठाती हैं कि वहां धांधलेबाजी हो रही है। मगर आज किसके हवाले यूपी में मैं गजेंद्र सिंह अखंड भारत टीवी टीम के साथ पहुंचा हूं अयोध्या, ये जानने के लिए कि क्या श्री राम का नारा, क्या राम मंदिर भारत में योगी सरकार को दोबारा सरकार दिला पाएगा। क्या 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में योगी सरकार दोबारा बहुमत के साथ अपनी सरकार बना पाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि अयोध्या नगरी क्या राम मंदिर बनने से खुश है और यहाँ की बाकी समस्याओं में भी सुधार हुआ है या नहीं। आइए चलिए जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि अयोध्या इस बार यूपी को किसके हवाले करने वाली है। क्या नाम है आपका? घनश्याम प्रसाद जायसवाल। घनश्याम प्रसाद जायसवाल। हाँ। अयोध्या में रहते हैं? हाँ। एक बात बताइए, 2022 में विधानसभा चुनाव है, ठीक है, आपको क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है? बीजेपी की। क्यों बनेगी बीजेपी? काम बढ़िया किया है। क्या काम बढ़िया है? बहुत मतलब काम किया, गरीबों का मदद किया, मकान बनवाया है, फ्री में राशन दे रहा है। आपको मिला है मकान का? नहीं, मकान तो हमको भरे हैं फार्म। अच्छा, फार्म भरे हैं? फार्म अभी मिला नहीं? मिला नहीं है। अभी किसी को मिलते देखा है घर? हाँ, बहुत लोगों को मिला। हाँ। और कह रहे महंगाई ज्यादा है। हाँ, महंगाई ज्यादा है। कितनी ज्यादा? बहुत ज़्यादा, डबल हो गया। 100 का तेल 200 हो गया। तो महंगाई से परेशान है जनता या झेल रही है? आराम से हो जाएगा? झेल रही है। हाँ। कौन जिम्मेदार है महंगाई? महंगाई के लिए मतलब जो मिल रहा है उसी पर तो जाएगा, जो फ्री का राशन मिल रहा है उसी पर तो जाएगा। फ्री का राशन मिल रहा है? क्या क्या मिल रहा है राशन? गेहूँ मिलता है, चावल मिलता है, ये सब मिलता है। अयोध्या में श्री राम मंदिर बना, उससे क्या फायदा हुआ? यात्री ज़्यादा बढ़ेंगे, बहुत बढ़ेंगे। और क्या हो सकता है? आपका वोट किसको इस बार? बीजेपी को। आइए और बात करते हैं आगे लोगों से। भैया से ही बात करेंगे। भैया आगे आइए आप। आपने यार हमें हेल्प की है। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार गुप्ता। आशीष कुमार जी। क्या करते हो आशीष? उससे अपनी छोटी सी शॉप चलाते हैं, रामनामा वगैरह और झंडा वगैरह बेचते हैं, बैग। ये आपकी दुकान है झंडा वगैरह? जी। अच्छा एक बात बताइए, कब से रह रहे हैं अयोध्या में? ये हमारी ये चौथी पीढ़ी है जी। 100 की पीढ़ी है? चौथी पीढ़ी है जी, जो अयोध्या में रह रही है। जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो राम मंदिर के दर्शन करने गए? रेगुलर जाते हैं। रेगुलर जाते हैं। क्या फायदा हुआ है अयोध्या में राम मंदिर बनने से? जी, क्या फायदा हुआ है? राम मंदिर का जो निर्णय आया है, इससे फ़ायदा ये हुआ जो अयोध्या के अस्तित्व को नहीं जानते थे वो आज जानने लगे हैं। जैसे कि किसी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि जो अयोध्या का भूमि का मतलब नहीं समझता था वो आज मतलब भी समझने लगा और आज आने भी लगा है। जिसका यहाँ पे आने का कोई मतलब कभी सोचा भी नहीं था, वो रामलला का अब आके दर्शन हमारे करके जा रहा है जी। विकास में कोई अंतर है? विकास बढ़ रहा है?
जी विकास तो यहाँ पे बहुत बड़ा रहा है, क्योंकि 7 सालों में हमने यहाँ विकास ही विकास देखा है। उसके साथ साथ नेगेटिव पॉइंट भी होता है कि जैसे बहुत सी चीज़ें हैं कि नहीं हो पा रहा है, उसको भी होनी चाहिए। और विकास के नाम पे यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है। जैसे आपकी राम की पड़ी में दीप उत्सव है, जो कि वर्ल्ड फेमस हो चुका है। पहले अयोध्या के नाम पे राम दीप उत्सव सब जहाँ मनाया जाता, लेकिन कोई जानता भी नहीं था कि दीप उत्सव होता क्या है। लेकिन योगी जी के माध्यम से आपको ये दीप उत्सव जानने लगे हैं पूरे वर्ल्ड में कि हाँ अयोध्या को कोई स्थित है कि दीप उत्सव मनाया जाता है। जी तो आपको लगता है योगी सरकार अयोध्या में उस लेवल का विकास कर पा रही है जिस तरीके का अयोध्या में होना चाहिए? डेफिनेटली जी। आपका वोट किसको इस बार? योगी जी को। बीजेपी को। इसलिए राम मंदिर बना या कोई और कारण? देखिए राम मंदिर तो एक अलग मुद्दा है कि इसको धर्म से जोड़ा जाएगा, लेकिन इस हमारा तो मेन है फोकस कीजिए विकास। जो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आप देख रहे हैं, इसकी लाइटिंग देख रहे हैं, और अभी कुछ सालों के बाद यहाँ पे निशान लग चुका है 6.25 मीटर का। हमारी दुकान 20 फीट लमसम पीछे जा रहा है। ये सब विकास में ही आ रहा है। बस आपके माध्यम से सरकार से यही कहना चाहेंगे, सुनने में आ रहा है 2-5 सालों से कि मुआवजा मुआवजा मुआवजा। अभी हम लोग का नप गया है, 20 फीट जा रहा है, अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मुआवजा मिलेगा भी तो कितना मिलेगा। इसमें सारे व्यापारी अयोध्या की काफ़ी आंदोलन वगैरह भी करते हैं यहाँ पे। 23 तारीख बीते 23 इसके पहले जो 23 था उसमें अयोध्या बंदी भी था। तो योगी जी का यहाँ हेलीकॉप्टर राउंड करके भी गया था, जो कि गोरखपुर में कोई प्रोग्राम था। तो उन्होंने यहाँ देखा, संज्ञान में भी, लेकिन अधिकारियों के द्वारा भी यहाँ के व्यापारियों को स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि हाँ आपको मुआवजा क्या दिया जा रहा है। इस भरम में हमें, मतलब हम व्यापारी भरम में है कि हम यहाँ अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा। रोड चौड़ी करने के लिए ये 20 फुट दूर पीछे जा रही है आपकी दुकान? प्रेजेंट में ये 40 फीट की चौड़ाई है, जो कि 20-20 फीट और लिया जा रहा है। और दुकानदार भाई जो हैं थोड़े निम्न हैं, जिससे कि यहाँ के जैसे चौथी पीढ़ी हम बता चुके हैं। और 20 फीट जाने के बाद हमारे पास कुछ बचता है, किसी के पास कुछ भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये आज 4 महीना हो गया है। हाँ, कोई मुआवजा नहीं अभी, जैसे कि आधिकारिक रूप से हमको कुछ जानकारी नहीं क्या मुआवजा है, लेकिन लोगों के कहने पे जा रहा है कोई 50,000, 60,000, 70,000 ऐसे मुआवजा आएगा। लेकिन उससे क्या होने वाला है? 50-60 हज़ार में हमारे, तुम कह रहे हैं एक ठेला भी बनवाना चाहेंगे तो शायद आज की डेट में 1 लाख रुपए लगता है। स्पष्ट यही चाहते हैं अधिकारियों से कि बस जो हो जल्दी हो, व्यापारियों को सांत्वना मिले कि हाँ आपको उचित मुआवजा मिलेगा या वगैरह। क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री दोबारा कौन बनेगा? योगी आदित्यनाथ या कोई और? हमारे हमसे पूछेंगे तो हम तो योगी जी को ही कहेंगे। क्या करते हो मनोज कुमार जी? ई रिक्शा चलाते हैं। ई रिक्शा चलाते हैं? कब से चलाते हो? 4 साल हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ई रिक्शा चलाते हो पूरी अयोध्या में घूमते होगे? हाँ, चक्कर लग जाता होगा? अयोध्या फैजाबाद सब तरफ घूमते हैं। अयोध्या नगर, फैजाबाद सब हाँ। चक्कर लगता है। बहुत सारे श्रद्धालु भी आते जाते होंगे इधर उधर से, तो सबसे बातचीत भी होती होगी। रिक्शा वालों को ज़्यादा जानकारी होती है, आप हर जगह घूमते हैं। लगता है श्री राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में विकास बहुत तेजी से बढ़ रहा है? बढ़ेगा। बढ़ेगा या बढ़ेगा? बढ़ रहा है, बढ़ेगा। बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, बढ़ेगा भी। जो योजनाएं अगर लागू हो गई तो बहुत बढ़ेगा। राम मंदिर बनने से कितना फायदा है अयोध्या को? बहुत फायदा है। इस समय कम से कम 40,000 रोज श्रद्धालु आ रहे हैं। 40,000 रोज आ रहे हैं। कम से कम 35,000, 40,000, 50,000 तक आते हैं। अच्छा, और आपको रिक्शा चलाते हुए अयोध्या में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जाम की समस्या, सबसे बड़ी जाम की समस्या होती है। प्रशासन रोक देता है। भाई प्रशासन भी मजबूर है, क्या करेगा? जाम लगेगा तो कहेगा इधर से नहीं, इधर से जाओ। अच्छा, तो जाम की दिक्कत ज़्यादा है? कहीं कहीं पुलिस वाले भी बदतमीजी भी कर जाते हैं, लाठी भी चला देते हैं। भाई हम लोग रिक्शे वाले हैं तो हम लोगों पे गाली गलौज भी कर लेते हैं, लाठी भी चला देते हैं, सब होता है। लेकिन अब करना है हमको, तो मजबूरी है हमारी। तो कोई कुछ बोलता नहीं है? कौन बोलेगा? पुलिस वालों से कौन झगड़ा करेगा? पुलिस वालों से डरते हैं? सब डरते हैं, हम भी डरते हैं। ई रिक्शा चलाने का फायदा लगता है? पेट्रोल जब 100 के पार जा रहा है तो आपको पेट्रोल की टेंशन ही नहीं? बिल्कुल, हमें पेट्रोल की टेंशन नहीं है। जिनको टेंशन है उनको बात करते हैं, बताते हैं महंगाई है। हाँ, वो कहते हैं, उन्होंने रेट भी बढ़ा रखा है अपना। इस बार अयोध्या से कौन विधायक बनने वाला है? अयोध्या में तो भाजपा ही रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ का अपना व्यक्तिगत धर्म नगरी है और राम मंदिर से लोगों का सरोकार था। राम मंदिर बन रहा है, सब लोग देख रहे हैं आँख से, इसलिए निर्माण तो हो ही रहा है। हर आदमी को ये आशा है कि 2-3 साल में मंदिर बन भी जाएगा।
तो जिस लिए हम लोगों ने सरकार को चुना था उसको उन्होंने पूर्ण किया। एक बात बताइए, आपने बहुत सही कहा कि धर्म नगरी है, तो धर्म नगरी में धर्म देख के इंसान वोट देगा या कर्म देख के, काम देख के? नहीं, काम भी हुआ है, काम क्या नहीं हो रहा बताइए। क्या हुआ, आप बताइए क्या हुआ? काम सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का ही था, इतना बड़ा मुद्दा हल हो गया, ये कम है, ये सबसे बड़ा काम यही हो गया। यही सबसे बड़ा काम? ये बहुत बड़ा काम था। अच्छा, तो इसलिए जनता दोबारा 500 साल से फंसा हुआ मुद्दा निपट गया, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। अगर इस सरकार के रहते अगर निपट गया तो बहुत बड़ा मुद्दा था। और कहीं एक चू नहीं हुआ। लोग कहते थे खून की नदियाँ बह जाएंगी, कहीं खून की नदियाँ नहीं, कहीं मारपीट नहीं हुई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है शासन की। आपको क्या लगता है, आपका वोट किसको है इस बार? हमारा वोट तो भाजपा का है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शिव प्रसाद। क्या नाम है? शिव प्रसाद शिव प्रसाद जी। राम की नगरी में शिव प्रसाद जी। बहुत बढ़िया नाम है आपका। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ। कब से लगा रहे हैं फलों की? फलों की दुकान हम जल्दी से लगा रहे हैं। कब से? अरे ज़्यादा नहीं हुआ, मतलब 8-10 साल हुआ। 8-10 साल? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जब फल की दुकान 8-10 साल से लगा रहे हैं, क्या परेशानी है जिनका सामना आपको ये लगाना, ठेला लगाते वक्त करना पड़ता है? अब परेशानी यही करना पड़ता है कि जैसे कहीं किनारे हटाना पड़ता है, कहीं इधर करना पड़ता है, कहीं उधर करना पड़ता है, या कुछ ऐसे लोग आते हैं जो मतलब जो प्रशासन विभाग के हैं, वो 50 का फल लेते हैं तो 30 देने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग ऐसे आते हैं, अपना परिचय बताने लगते हैं कि हम कोतवाली से आए हैं, या हमको मतलब कोतवाल साहब ने भेजा है फल के लिए। तो इसलिए हम लोग थोड़ा उनसे जो है मतलब निडर होकर बात करते हैं। ऐसी बात नहीं है, उन पर निडर होकर बात करते हैं कि आप चाहे अधिकारी हो चाहे पुलिस विभाग के हो, हम पैसा लगाएं, पूंजी लगाए हैं, आपको अच्छा सामान देंगे, अच्छा पैसा लेंगे, आपको न फड़ा देंगे न गलत देंगे, ठीक है। और सर कहने का मतलब ये है कि महंगाई भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर जनता मतलब गरीब इंसान बहुत ही परेशान है। हाँ, बीजेपी के शासनकाल में कितना बढ़ गया महंगाई? महंगाई ढोढ़े दुनिया पर जा रहा है। मनमोहन सिंह के टाइम पर 230-40 रुपये का सिलेंडर था, आज 1000 का सिलेंडर खरीद रहे हैं हम लोग। और उस समय तेल जो है 70-65 रुपये का था, आज तेल 200 रुपये खरीद रहे हैं। तो महंगाई नहीं बढ़ी है? महंगाई 3 गुना हुई कि नहीं हुई? 3 गुना महंगाई। और दाल 60 रुपये किलो था, आज 100 रुपये 105 रुपये किलो है। रिफाइंड जो है 60-50 रुपये का था, आज जो है उसका रेट जो है 165 रुपये हो गया है। तो महंगाई तो 3 गुना बढ़ गई है। अब एक बात बताइए, कुछ अधिकारी फ्री में भी फल ले जाते हैं दबदबा दिखा के? नहीं, या फ्री में नहीं ले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जहाँ उनको हम 100 रुपये का फल देते हैं तो 80 देने का कोशिश करते हैं। कम देने का कोशिश? हाँ बात है। हाँ। अच्छा। हाँ, प्रेशर वो प्रेशर बनाते हैं। जब एड़ी से चोटी तक वही हैं तो हम किससे शिकायत बनाएंगे? जब हम अभी कोतवाली पहुंचेंगे, कहेंगे तो हमारी बात मानेगा नहीं कोई, वहाँ का अधिकारी नहीं मानेगा और चाय गाड़ी देकर भगा देगा। कभी डंडा वंडा भी, हाथ वाथ भी उठाया है कभी कुछ ऐसा? नहीं सर, डंडा वंडा हाथ तो नहीं उठाए हैं, लेकिन बाई चांस कुछ ऐसे भ्रष्ट लोग आ जाते हैं कि मतलब जो है मतलब प्रेशर बनाते हैं, या मौका पड़ता है तभी करने लगते हैं। गाली भी दे सकते मतलब देते हैं। तो कितना कमा लेते हो दिन का? दिन भर में साहब ज़्यादा 400 350। तो ये जो अभी आप महंगाई बता रहे थे, तो इस 400-450 में दिन का पूरा कैसे होता है? अरे ज़्यादा 500 रुपये मान लीजिए। एक बच्चा हमारा और वो जो सब्जी लगाता है, वो भी 100-200-300 कमा लेता है। तो उसी से हम लोग का दाल रोटी चलता है बस। तो महंगाई पे कौन जिम्मेदार है? ये सिलेंडर के लिए, सरसों के तेल के लिए, पेट्रोल के लिए? ये इसकी जिम्मेदार सरकार है। हाँ। तो सरकार को बदलने का इरादा है या 2022 में ये योगी सरकार ही आएगी? सरकार तो हम तो अपने दिल से चाह रहे हैं कि सरकार न रहे। हाँ। किसको लाना चाहते हो? हम चाहते सपा आ जाए। सपा? हाँ, अखिलेश यादव। तो वो आएंगे तो चीज़ें कम हो जाएंगी? अब कम हो या ना हो, लेकिन हम लोग सरकार को चेंजिंग करने के विचार में हैं। अभी ये धर्म नगरी है, ठीक है? हाँ। ये राम की नगरी है। हाँ, चलिए। तो यहाँ पे श्री राम मंदिर बना है। हाँ, चलिए। पूरे देश बहुत खुश है। आप खुश हैं? एक बात ये बताइए, मंदिर खिलाएगा कि हमारा कर्म खिलाएगा? हमारा कर्म हाथ पर खिलाएगा, मंदिर नहीं खिलाएगा, न मस्जिद किसी को खिलाएगा। हमारा हाथ पर मजबूत होगा तभी हम खाएंगे, कमाएंगे। हम जानते हैं ऊपर वाले को, जिसने हमको भेजा है, जो निराकार है, जिसका कोई रूप रंग का आकार नहीं, हम उसको जानते हैं। और राम रहीम को हम नहीं जानते हैं। और सुनिए हमारी बात, बस और कुछ कहूँ?
अब क्या कहूँ इसके आगे। एक बात बताइए, मैं बताइए बात। अयोध्या में हर आदमी खुश है राम मंदिर बनने से, आप खुश हैं या नहीं? हम लोग राम मंदिर से खुश भी हैं, नाखुश भी हैं। इसलिए कि 4 लाइन बनेगा, जनता कैसे जिएगी, पहले हम इसका जवाब दीजिए आप। और लोगों को बुलाइए, दुकानदारों को, ये 4 लाइन बनेगा तो 12 मीटर इधर जाएगा, 12 उधर जाएगा, जनता कैसे जिएगी। अभी हम वहाँ पीछे बात कर रहे थे तो वहाँ कह रहे थे कि मुआवजा मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा मुआवजा। जहाँ 10 लाख का होगा तुमको 1 लाख मिल जाएगा, 1.5 लाख रुपया और क्या मिल जाएगा, फिर ज़्यादा थोड़ी मिलेगा। तो विकास करने के लिए चौड़ीकरण तो करना पड़ेगा। हमारे कहने का मतलब विकास चौड़ीकरण कर, थोड़ा सा आप लेकर, थोड़ा सा ले करके आप बीच में डिवाइडर कर दीजिए, बात खत्म हो जाए। आप 4-4 फुट ले लीजिए, बीच में डिवाइडर करवा दीजिए। कोई ज़रूरी है पूरा सब दुकान सब तोड़वा के इसको 4 लाइन पूरा मैदान करवा दीजिए, खाली राम मंदिर दिखाई पड़े, बाकी यहाँ की जनता उजड़ जाए। ऐसा कोई वसूल नहीं होता हमारे यहाँ का। हम इसके खिलाफ हैं जी। और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की कह रहे हैं यहाँ पे, हम वो नहीं जानते, हम जानते जनता को। हम जानते खाली रोटी कपड़ा और मकान। हम दाल रोटी जानते हैं, अपना कपड़ा जानते हैं, अपना बिजनेस जानते हैं, और न राम को जानते हैं न रहीम को जानते हैं, हम जानते हैं ऊपर वाले को। तो आपको क्या लगता है इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा उत्तर प्रदेश? मुख्यमंत्री हम चाहते हैं अब की बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने। अजय अजय अजय, क्या करते हो अजय जी? मैं होटल में जॉब करता हूँ। होटल में जॉब करता हूँ। होटल में जॉब करते हैं, मैनेजर हैं? नहीं, मैं सुपरवाइजर हूँ। कौन से होटल में? एक क्रीनोस्को एक नया होटल ओपनिंग है। होटल क्रीनोस्को नया ओपनिंग है। कितने साल से होटल में काम कर रहे हैं? मुझे 6 साल हो गया। 6 साल हो गए। तो HM की पढ़ाई की है? HM के हो, कहाँ से की? लखनऊ से। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए, अयोध्या के रहने वाले? नहीं, मैं कानपुर का हूँ। कानपुर से। तो अयोध्या घूमने आए? यहीं पे जॉब करते हैं तो आज घूमने के लिए आए थे। जॉब भी नहीं करते, तो यहाँ कब से रह रहे हैं? 5-6 दिन हो गया। 5-6 दिन हुआ है यहाँ। अभी ज्वाइन किया? अभी ज्वाइन किया है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है अयोध्या? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। राम मंदिर गए? नहीं, अभी आया था घूमने के लिए, लेकिन उन लोगों ने बताया कि बंद हो गया है। बंद हो गया। अभी जा रहे थे घूमने? ये क्या लगता है, राम मंदिर पूरे भारत में एक बड़ा मुद्दा था जो खत्म हुआ, तो अयोध्या में डेवलपमेंट दिखा 5-6 दिन में थोड़ा बहुत? हाँ, पहले से तो हुआ है। आप भी कानपुर से ही? नहीं, मैं सूरत सिटी से हूँ, गुजरात से हूँ मैं। अरे गुजरात से? हाँ। मोदी जी के शहर से? हाँ, मोदी जी के राज्य से। राज्य से, हाँ, वही समझ लीजिए। तो क्या लगता है, मोदी जी का जलवा अयोध्या में भी है? अयोध्या में उनका जलवा है। आप कब से हैं? मैं यहाँ पे 22 दिन से हूँ। 22 दिन से। 22 दिन से हूँ। तो अयोध्या का विकास दिखा? 27, तो मैं 26 दिन से हूँ लगभग। तो अयोध्या में विकास दिखा, नजर आया? अयोध्या में जितना मेरे को सुनने में आया, मैं पहले यहाँ पे कभी नहीं आया था, लेकिन जैसा मैं यहाँ पे आने के बाद मेरे को लोगों ने बताया कि यहाँ पे पहले वायरिंग्स वगैरह ऊपर थी, तो स्मार्ट सिटी के उसमें उन लोगों ने नीचे की हैं। तो मैं ये देखने के लिए आया कि सच्ची में ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। फिर मैंने आगे देखी तो 2-3-4 करके वायर और दिखते रही यहाँ पे पूरे रास्ते में। और भी बातें ऐसी हुई थी कि कुछ पाइपलाइंस वगैरह डाली जा रही हैं, गैस पाइपलाइंस हो रही हैं, तो वो मैं रास्ते में देखते गया कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है। तो उसमें मेरे को तो कहीं ऐसा कुछ चीज़ें आई नज़र, कुछ चीज़ें नहीं आई। बट पहले से मैं घाट पे गया, यहाँ पे सबसे आखिरी में जो घाट है वहाँ पे गया। नहीं, नए घाट के बाद एक और घाट आता है, ये वाला घाट का नाम मैं भूल गया थोड़ा सा। राम की पेड़ी पे गया। वहाँ पे मेरे को डेवलपमेंट दिखा, काफ़ी सारे तरफ पे पेंट वगैरह किया था वॉल पे, और सब कुछ अच्छी तरह, वो थोड़ा एरिया अच्छा लगा। राम मंदिर से अयोध्या की जनता कितनी खुश लगती है आपको? राम मंदिर से अयोध्या की जनता, अयोध्या की जनता तो वैसी चल रही है मेरे ख्याल से जैसे वो पहले थी, आज है और शायद कल होगी। मेरे को तो ऐसा कुछ खुशी में फैक्टर में मेरे को तो कुछ ऐसे हैप्पीनेस या बात करते हुए कुछ लोग नहीं लगे कि कुछ ज़्यादा बात कर रहे हों। या हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोग होटल इंडस्ट्री से हैं, तो हम लोग होटल इंडस्ट्री के नज़रिए से देख रहे हैं, तो 50+ होटल्स यहाँ पे आते हुए हमें पता चल रहे हैं कि इतने होटल्स यहाँ पे आने वाले हैं। आप भी करियर देख पा रहे हैं होटल इंडस्ट्री? यहाँ पे होटल इंडस्ट्री में सेवरल जॉब्स के लिए, एयरपोर्ट के लिए और ये सब के बारे में सुना, तो उसके लिए लग रहा है कि हाँ करियर है, काफ़ी अच्छा हॉस्पिटैलिटी के लिए करियर है, एयरलाइंस के लिए है, ये सब इंडस्ट्रीज़ के लिए करियर यहाँ पे बूस्ट हो रहा है। टूरिज़्म बूस्ट हो रहा है मेनली, और उसी से जुड़ी हुई पूरी की पूरी ट्रैवल इंडस्ट्री, इसमें बस, ट्रेन एंड पूरा का पूरा आप बोल सकते हैं जितना भी टैक्सी सर्विसेज वगैरह है, तो वो सब इंक्लूडेड है। क्या नाम है आपका? महंत केशव दास। महेंद्र केशव दास? हाँ। महेंद्र जी यहीं अयोध्या से? अयोध्या से भी, पंजाब में रहते हैं, अयोध्या में रहते हैं। अयोध्या आए हुए? अयोध्या भी आश्रम हमारा है। आश्रम है आपका? हाँ। तो यहाँ आना जाना लगा रहता हो? हाँ बिल्कुल। वोट कहाँ है, यहाँ या वाराणसी? यहीं पर है। यहीं पर है। हाँ। क्या लगता है इस बार अयोध्या में किसकी सरकार होगी? जोगी सरकार होगी, और किसकी होगी? उत्तर प्रदेश? जोगी हवाले। क्यों लगता है आपको? जोगी जी काम करे, जो कोई काम नहीं किया वो जोगी जी कर दिखा रहे हैं। राम मंदिर का फैसला कर रहे हैं,
इतना बढ़िया फैसला हो गया जो कभी हो नहीं सकता था। योगी और मोदी मिलके जो है इतना बड़ा फैसला किए हैं, जो कभी ऐतिहासिक काम हुआ है। जो राम मंदिर बनने के क्या फ़ायदे हैं? हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ा गौरव है, हमारे सिरताज है हिंदू राम मंदिर, तो इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। आपको लगता है राम मंदिर बनाने से हिंदू समाज खुश है और जो बाकी मुसलमान हैं? ये राम मंदिर जो है राम जी की जन्मभूमि है, तो यहाँ राम मंदिर बनना चाहिए। और कहाँ बनेगा राम मंदिर? यहाँ अयोध्या में नहीं बनेगा तो पाकिस्तान में बनेगा। नहीं, राम मंदिर बनना चाहिए, मगर मुसलमान को भी तो आप साइड नहीं कर सकते। साइड की बात ही नहीं, जो हमारा जो घर है, हम वहाँ अपना घर में नहीं रहेंगे तो दूसरे घर में जाकर रहेंगे। बताइए। आपको लगता है अयोध्या में विकास की रफ्तार बढ़ रही है? बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बढ़ नहीं रही, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। महंगाई पर क्या कहेंगे? आम जनता बहुत परेशान है। अभी हम पेट्रोल पंप पे बात कर रहे थे। महंगाई तो चलो एक अलग बात है, जो जैसे वो भी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, जो है उस पर भी कंट्रोल करेंगे। अभी हम एक आम आदमी हूँ, उनसे बात कर रहे थे, तो उनका ये कहना था कि मैं आम आदमी हूँ, मुझे राम मंदिर से क्या मतलब, मुझे कपड़ा, रोटी और मकान से मतलब है, और वही महंगाई है, वही महंगी है, तो मेरे लिए तो ये चीज़ देखना है। हर आदमी की अपनी अपनी सोच है, ठीक है ना। महंगाई तो चलो थोड़ा बहुत है, हम ही मानते हैं, लेकिन उसका भी निराकरण होगा धीरे धीरे। कौन जिम्मेदार है महंगाई? हाँ जी, कौन जिम्मेदार है महंगाई? जिम्मेदार तो सरकार भी, हम लोग भी हैं, सभी जिम्मेदार हैं। आपका वोट किसको है? हम तो भाजपा को देंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर प्रिया। डॉक्टर प्रिया, आप भी अयोध्या से ही हैं? नहीं, मैं हरियाणा से हूँ, पंचकुला से। तो आप घूमने आए हो? हाँ जी, हम यहाँ महाराज जी के साथ आए हैं। कितने दिन हो गए? हमें 2 दिन हो गए आगे। हाँ जी। तो अयोध्या में विकास दिखा? हाँ जी, दिखा, बहुत दिखा। क्या ऐसा है जो तारीफ करने लायक? तारीफ, अब साफ़ सफाई, घाट जो हैं बहुत सुंदर हो गए हैं। घाट जब हम पहले आते थे तो घाट इतने साफ़ सफाई नहीं थी, अब घाटों में बहुत स्वच्छता है, सुंदरता है। हाँ, बहुत सुंदर है। तो आपको लगता है इस बार यहाँ पे योगी सरकार ही होगी? बिल्कुल होगी। और आपने देखा कि महंगाई और थोड़ा बेरोजगारी ज़्यादा है, जिसकी वजह से देश को, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार को काफ़ी चीज़ें सहनी पड़ रही हैं। तो आपको क्या लगता है उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए? बेरोजगारी को देखना चाहिए सरकार को। सबसे पहले मुद्दा यंगस्टर्स को, जो युवा पीढ़ी है उनका देखना चाहिए कि उनका बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, रोजगार सभी को मिलना चाहिए। हाँ। कैसे रोजगार बढ़ेगा? ये सरकार चाहेगी, सरकार को नियम बनाने चाहिए किसी तरीके से कि जो इसका कंट्रोल करे सरकार। आपको लगता है राम मंदिर बनने से हिंदू समाज खुश है या सारे समाज खुश है? हाँ जी, राम मंदिर बनने से हिंदू समाज खुश हुआ है या बाकी सारे और भी समाज खुश हुए? नहीं, ये तो भारत सारा समाज खुश है, सारा समाज खुश है। सभी वर्ग के लोग सभी ये चाहते हैं कि हमारा जो धर्म है, जो संस्कृति है, उसको पूरा मिलना चाहिए। हमें भारत में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता। हाँ, धर्म के साथ चलेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्म नगरी है अयोध्या, तो धर्म को देखकर एक इंसान को वोट देना ज़्यादा सही है या काम को देखकर? दोनों चीज़ें, हाँ, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। हाँ। सलीम। अयोध्या में ही रहते हो? हाँ। कब से रह रहे हो? अरे जमाना हो गया। जमाना हो गया? कितने साल हो गए होंगे? कम से कम 150 साल तो हो ही गया होगा। दादा खत्म हो गए, बाप हमारे 90 साल के हो गए, वो खत्म हो गए। 70 साल की हमारी उम्र है। तो ये चूड़ियों का बिजनेस आपका ही है या पहले से ही? सब पहले से है। हाँ। अयोध्या में आपकी एक ही दुकान है और भी है? हैं दुकान, ये बगल में दुकान है। ये बगल में आपकी? हाँ। अभी कैसा चल रहा है चूड़ियों का धंधा? बहुत बढ़िया। बढ़िया चल रहा है? हाँ। खुश है? हाँ हाँ। और एक बात बताइए, अयोध्या में 2022 में चुनाव है, अयोध्या में क्या उत्तर प्रदेश में ही है इस बार? पिछली बार यहाँ पे बीजेपी के विधायक थे। हाँ। आपको क्या लगता है इस बार भी वही विधायक होंगे या कोई और? अभी तो ऊपर वाला जाने। हाँ। नहीं, आपकी राय? हमारी कोई राय नहीं है, जो करेगा वही करेगा। हाँ, माहौल ऐसा है, इनसे बहुत खिलाफ हो गए हैं लोग, बहुत ज़्यादा। एक तो रोजी रोटी चली जा रही है, सारी दुकानें तोड़ रहे हैं, बैठने नहीं दे रहे हैं, तो गरीब जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा भाई? कहीं दुकान दो, कहीं जगह दो, वो सब है नहीं, बस मारो भगाओ, मारो भगाओ। कहाँ क्या करें? और अभी तक तो सही था, सब बहुत अच्छा था। इस बार भी वो जीतते, लेकिन ये सब ना करते तो जीत जाते हैं। क्या सब? अरे तोड़ फोड़ कर नहीं रहे हैं। अच्छा, रोड चौड़ी कर रहे हैं, बिल्डिंगें गिरा रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे? अब इलेक्शन के पहले
ये काम नहीं होना है। अभी तो समझ लो ये इलेक्शन बाद ही करेंगे, लेकिन हम लोग विकास के लिए रोड चौड़ी करना तो ज़रूरी है। ज़रूरी है। कई कांग्रेस आया, भाजपा आई, फिर ये मुलायम सिंह आए, सब आए, लेकिन किसी ने, इंदिरा गांधी, तब इतनी पब्लिक नहीं थी, इतनी गाड़ियां नहीं थी। इनको चाहिए बाईपास से गाड़ी निकालें, यहाँ कोई जाम न लगे। पूरा उम्र हमारा ख़त्म हो गया, यहाँ लालटेन जलता था, समझे? तब तो कोई वो नहीं था। अब जो 4 व्हीलर लाता है रोड पे खड़ा कर देंगे, चले जाएंगे दर्शन करने। जाम लगेगा नहीं लगेगा? आप वहाँ पर रोक दीजिए गाड़ी, पब्लिक चले आराम से, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि यहाँ पे रोड चौड़ी ना करके, दुकानें ना तोड़ के बाईपास से निकालना चाहिए? बस यही, और कुछ नहीं। हाँ। और योगी सरकार में लोग महंगाई से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आपका क्या लगता है, महंगाई है भैया? 200 रुपया किलो कड़वा तेल। अच्छा। और 1000 का सिलेंडर, तभी गरीब मने कहाँ से कहीं है। अब लकड़ी हमारी बीवी पकाती है, आँख के अंधी हो गई है, लकड़ी जला के खाना बनाती है। और जब सिलेंडर इतना महंगा है तो कहाँ से लाए? यही सब पोजीशन है, क्या करा जाए। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं लोग कि राम मंदिर बना तो हम इसलिए बहुत खुश हैं और विकास बढ़ेगा अयोध्या का। हाँ, तो आपका मानना है विकास बढ़ रहा है? बनेगा, लेकिन लकड़ी जला के अंधा नहीं होना है। हाँ, ये योगी को बता दीजिएगा कि औरतें लकड़ी जला के अंधी नहीं होंगी। 1000 का सिलेंडर हो गया है, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? यही सब है। और एक बात बताइए, और मुस्लिम समाज भी अयोध्या के विकास को देखकर खुश है? खुश है। हाँ हाँ हाँ। तो इस बार 2022 में क्या लगता है मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? अब ये तो ऊपर वाला जाने भैया, के होए के ना होए। जनता सुन रही है आपको, आपकी राय पता? हमारी राय है कि अब की ये जीतेंगे नहीं। हाँ, अखिलेशों ने बनी है, नहीं बनेंगे। मिली जुली सरकार होगी अखिलेश की। हाँ, अब जिसके साथ उनकी मिल जाए। हाँ, और नहीं सरकार नहीं होगी। हाँ, बहुमत सरकार होए, बहुमत का सरकार ना होए, मिली जुली होए। हाँ, मिली जुली। चूड़ियों की दुकान में बैठे हैं तो आसपास कॉस्मेटिक का काम करने वाले भैया भी हमारे साथ हैं, अयोध्या से ही हैं। आइए बात कर लेते हैं, धंधे पर महंगाई की कितनी मार है, क्या लगता है? महंगाई तो बहुत है भाई। 220 रुपये किलो तेल है, 100-110 रुपये पेट्रोल है, 1000 रुपये सिलेंडर है। कैसे जीवन यापन चल रहा है? चल मान लो हम लोग का कारोबार है तो चल रहा है, मान लो एक ठेला वाला है तो उसका जीवन यापन कैसे चलेगा? ये चीज़ें हैं। और फिर दुकान का ये ध्वस्तीकरण भी का मामला भी आ रहा है। सब नपाई करके नंबर दे के चले गए हैं, जहाँ नंबर लिखा हुआ है 5 मीटर तक वहाँ तक अंदर तोड़ा जाएगा, तो कैसे चलेगा यहाँ से? ये मसला है। ये रोड चौड़ी करना तो विकास का ज़रूरी कार्य है ना। अगर चौड़ी नहीं करेंगे तो विकास कैसे दिखेगा? और ये मेन रोड है ना, हनुमानगढ़ी इसी रोड पे पड़ती है, मेन मंदिर है। अब जब कोई भी बड़ा काम होता है तो विकास होता है। चौड़ाई देख लिए, पर्याप्त चौड़ाई है, कोई हाईवे थोड़ी ना बनाना है इसको कि यहाँ ट्रक चलेगा, बस चलेगा। चौड़ाई देखिए पर्याप्त है यहाँ पे, क्या चौड़ा इतना चौड़ा करने का? दुकान तोड़ने के लिए मुआवजा मिल रहा होगा ना? कोई मुआवजा नहीं, मुआवजा तो मालिक लेगा। दुकानदार का क्या? जो 40-50 साल पुराने दुकानदार हैं, इनको ये तो किराएदार हैं, इनका कहाँ मुआवजा मिलेगा? मुआवजा तो जो इसका मंदिर का महंत है वो पाएगा, ये तो बेकार मारे जाएंगे बेचारे। ये कहने मतलब है। और कोई लोकल समस्या जो जनता फेस कर रही है अयोध्या में? यही देखिए, जाम का तो बहुत सही मामला है, जाम तो हो रहा है, लेकिन उस पर रोक लगाए ना फिर वो हर चीज़ का। मसला ये है कि मान लो गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, छोटी गाड़ियाँ हैं, इनको आप एक्सटेंड उसका स्टैंड बनाइए, उनको निर्धारित कीजिए कि हाँ ये वहाँ पे रहेंगे। पार्किंग है यहाँ आसपास? पार्किंग बहुत है, जरा सदन अयोध्या में बहुत बड़ी पार्किंग है, इसको और डेवलप करें। पुराना रोडवेज है वो उसको भी डेवलप करें, 2 लेयर 3 लेयर का बनावे। अच्छा, एक बात बताओ, 5 नवंबर 2019 को अयोध्या में राम मंदिर बनने का फैसला आया, 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का पूजन हो गया, ठीक है। उससे पहले ज़्यादा श्रद्धालु अयोध्या में पहुंचते थे या उसके बाद अब ज़्यादा आते? बाद में आने लगे, अब ज़्यादा आने लगे। और विकास पहले जैसा था राम मंदिर के अनाउंसमेंट से पहले, अब उसमें और पहले में अब कितना? जैसे पहले था विकास तो वैसे अभी भी है, जो भी था, लेकिन उसके बाद में और बढ़ा ऐसा नहीं है। ऐसा तो खाली डेमोनेशन
एक ध्वस्तीकरण का विकास आया है ना कि आप क्या करना है इसमें। जो हर साल मुख्यमंत्री जी वैसे भी हर हफ्ते आ जाते हैं, तो कहने मतलब ये है कि यहाँ उनके आने से लोग परेशान होते हैं और का ठेला नहीं लगने पाता, गाड़ियाँ बंद हो जाती, लोग को आना जाना जो दिनचर्या है वो ख़त्म हो जाती है। आदमी तो खुश होता है अपने मुख्यमंत्री को आने से, लेकिन कहते हैं ना कहीं ज़्यादा जाने से इज्जत कम हो जाती है, वैसे उनके ज़्यादा आने के यहाँ पे इज्जत कम हो गई है। विधायक जी आते हैं यहाँ पे? हाँ वो तो सब हैं, वो तो बढ़िया विधायक जी को सब सही। क्या लगता है वही होंगे इस बार के कुछ चेंज हो? अब ये सरकार का तो मुझे नहीं लग रहा कि आगे दोबारा आएगी। आपका वोट किसको 2022 में? अब सपा को जाएगा 100%। सपा अच्छा काम कर रही थी, व्यापारियों का साथ था, सबका विकास था, लेकिन यहाँ पे तो सबका विकास नहीं लग रहा है। सपा में विकास था, व्यापारियों के साथ था, कोई मारामारी नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल था। हमें क्या चाहिए, हमें सरकार कुछ देता नहीं है, लेकिन कम से कम ये सुकून तो चाहिए। सुकून नहीं मिल रहा है ना, इनके सरकार में सुकून नहीं है कि आदमी आराम से कारोबार कर सके। हफ्ते में 2 दिन कोई ना कोई वीआईपी आता रहता है, उसके वजह से बंद हो जाती मार्केट। तो यही चीज़ है, सब सरलता चाहिए। अभी केजरीवाल भी आए थे, सुन रहे हैं अयोध्या में केजरीवाल का भी है कुछ? हाँ, लेकिन उसका कोई मामला नहीं है। नहीं, केजरीवाल का कोई मामला नहीं है। आए हैं, दर्शन करें, चले गए, लेकिन उसमें यह है कि उनका आदमी खड़ा होगा तो बस थोड़ा बहुत रहेगा जो रहेगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। मोहम्मद जी, कब से काम कर रहे हैं चूड़ियों का? चूड़ियों का काम तो जब से होश संभाला तब से कर रहे हैं। जब से होश संभाला तब से कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा तजुर्बा हो गया होगा आपको। अरे तजुर्बा तो है ही भैया, बस बनाना नहीं शुरू किया, बाकी सब कुछ कर लेते हैं। अच्छा, बनाना शुरू तो बनता है? अयोध्या में चूड़ी बनती है? नहीं, चूड़ी यहाँ नहीं बनती है। फिरोजाबाद में वहीं से लाते हैं? हाँ, फिरोजाबाद ही में बनती है। और बताओ, विधायक जी के बारे में जानते हो थोड़ा बहुत? नहीं ये राजनीति वाले। हाँ, वोट डालने जाते हो? वोट डालते हैं। किसको देते हो? पिछली बार किसको दिया था? पिछली बार जो है उनको दिया था, जो है सपा को। सपा को दिया था। हाँ। और इस बार 2022 में फिर सपा को देंगे। फिर सपा को। हाँ। क्यों देते हो सपा को? हाँ भाई, हम व्यापारियों के बारे में, हमारे अयोध्या वासियों के बारे में सुनती है। अच्छा। कोई बात होती है कम से कम सुन तो लेती है, और तो कोई सुनने के भी लिए तैयार नहीं है। योगी सरकार नहीं। अगर हम लोग बोलेंगे अपनी बात तो हो सकता है कहीं मुकदमा ना हो जाए, यही डर लगता है। ऐसा क्यों? भैया अब क्या क्या एक आध पे हुआ है क्या? हाँ, कई लोगों का हुआ। किसका नए घाट पे हुआ? क्या नाम था उनका? अरे किनका हुआ था उनके क्या नाम है, नंदू, उनके ऊपर मुकदमा हुआ था। किसी चीज़ के मुकदमा हुआ? नहीं, ये इसी का ध्वस्तीकरण है, इसी पे वो करने का वो विरोध कर रहे थे, तो उस पर उनके पास मुकदमा हुआ, उनके साथ 13-14 बोलते थे वो, समझे, सबके साथ बोलते थे। हम व्यापारी सब इकट्ठा होकर हम लोग आपस में जब राय करते हैं तो भाई हमारे लीडर हैं वो। अभी हम सुन रहे हैं योगी सरकार ने राम मंदिर बनाया, पूरा देश खुश है, अयोध्या खुश है, आप खुश नहीं है? क्यों नहीं खुश है? जब यहाँ विकास हो, यहाँ नहीं मंदिर बने, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है, व्यापारियों को उजाड़ा ना जाए, बस उजाड़ा ना जाए। यहाँ के व्यापारियों के बारे में जिस दिन यहाँ के जो भी यहाँ पे से खड़े हो रहे हैं, आपका कहना है योगी सरकार अयोध्या के व्यापारियों का ख्याल नहीं रख रही है? रखे तो अच्छी बात है, हमें क्या भाई, रखे तो अच्छी बात है। आपका वोट सपा को? हमारा पेट जब नहीं चलेगा तो हम तो कोई ना सरकार को नहीं मानेंगे, ना सपा को मानेंगे, ना योगी को मानेंगे, किसी को नहीं मानेंगे। अच्छा, समझे, हमारे लिए तो जो क्या नाम है समझेगा, हमें हमारी बात को समझेगा, हम उसके लिए समझेंगे। समझते हैं भाई, मानिए बात है। नाम है, हर इंसान चाहता है देश में राम राज्य आए। जी जी। आपका वही नाम है? नहीं, देखिए, हर इंसान चाहता है देश में राम राज्य है, लेकिन वर्तमान के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो राम राज्य के नाम पर, देखिए, ये नहीं कहीं पर उसका शोषण हो रहा है। जब जनता है, चाहे व्यापारी हो, हर वर्ग जब खुशहाल हो तभी राम राज्य होगा वास्तव में। लेकिन इस समय हर वर्ग नहीं खुशहाल है। जैसे युवा वर्ग है वो परेशान है, रोजगार के लिए दर दर ठोकरे खा रहा है। हमारा जो किसान भाई है वो आज कितने दिनों से, लगभग में 11 महीने हो रहे हैं, वो सिंधु बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दे रहा है। लगातार सभी चीज़ों में महंगाइयाँ हो रही हैं, और जो आने वाला समय होगा हमारी समझ से समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक ऐसी सरकार है कि जो किसी जात पात भेदभाव से उठ कर के राजनीति करती है। वो ना तो किसी जात से ना तो धर्म से बात करती है।
हम योगी जी ने कुछ काम किए, अच्छे काम किए, हम उनके लिए तारीफ करते हैं। जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, ये न्यायालय का आदेश हुआ तो कोर्ट के आदेश अनुसार बनाया जाए, अच्छी बात है। और सभी लोगों की आस्थाएं हैं, यहाँ सभी लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को सभी के लिए बढ़ोतरी होगी। लेकिन जहाँ तक हमारा देश खुशहाल कब होगा? जब देश का किसान खुशी होगा, देश का नौजवान खुशी होगा, देश का व्यापारी खुशी होगा, देश का अल्पसंख्यक खुशी होगा, देश का पिछड़ा खुशी होगा, देश का दलित खुशी होगा, तभी हमारा देश खुशी होगा। लेकिन हमारे देश में जो खुशहाली होनी चाहिए वो इस समय वर्तमान में नहीं। किसान की यूरिया का पैकेट सभी लोग जानते हैं कि 50 किलो यूरिया में से 5 किलो का पैकेट कम कर दिया गया। उसमें से 5 किलो कम करने के बाद में 45 किलो की यूरिया आ रही है और उसके रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आज जो डीजल का रेट होना चाहिए वो देखिए आसमान छूता हो जा रहा है। आज किसान जो जैसे हिटलर अपना शासन करता था उस हिसाब से शासन करते रहे। जो योगी सरकार है और मोदी सरकार है वो किसानों को 5 किलो अनाज गले में दे रही, वो अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ में किसानों को क्या होना चाहिए, जो किसान का जो अनाज है, अभी धान पैडी की फसल अभी किसानों की हो रही, बहुत सी ऐसी जो समितियां वो चलेंगी नहीं। अगर चलेंगी तो उनका धान कितने रुपए में खरीदा जाएगा? जो छोटा व्यापारी है उसका 9 रुपये 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से धान बेचेगा और डीजल कितने रुपये के हिसाब से खरीदता है? 105 रुपये 100 रुपये के आसपास में खरीदेगा। आज पेट्रोल 105 रुपये के आसपास में पहुंच रहा है। इतनी महंगाई आसमान छुएगा, किसान किस तरह से खुशहाल रहेगा, व्यापारी कैसे खुशहाल लगेगा और युवा कैसे खुशहाल लगेगा? तो इसलिए लगभग में जो हर वर्ग है वो परेशान है। हम चाहते हैं कि जब जब महंगाई सस्ती होगी, अभी हमने पहले भी कहा, जब किसान, नौजवान, व्यापारी, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित जब सभी खुशहाल होंगे तभी हमारा देश खुशहाल रहेगा, तभी हमारा देश प्रगति और तरक्की करेगा। अभी बात बताइए जी। आपने कहा समाजवादी पार्टी आएगी, जिससे बात करते हैं जी। आपने कहा समाजवादी पार्टी आएगी तो ये सारे वर्ग खुश होंगे जी। अगर समाजवादी पार्टी में जो दंगे का दाग है, वो कहते हैं जब वो सरकार आती है तो देश में और प्रदेश में दंगे बढ़ जाते हैं। जी जी दंगे होते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में दंगे नहीं हुए। जी जी। इस चीज़ पे क्या कहना है? नहीं, आपके जैसे कहने के बाद समाजवादी पार्टी में जो आरोप लगाए जाते हैं कि दंगर, क्या मुजफ्फरनगर दंगा लोग भूल गए? क्या अभी जो इससे पहले पुलवामा हमला हुआ था, क्या अभी तक उसकी जांच हो पाई? अभी डीएसपी कौन है जो पकड़े गए थे, उनके बाद में लोग विलंब आवाज उठाए थे कि उसके बारे में कोई जांच हो पाई? अब तक के कोई इस पर निलंबन जांच होनी चाहिए ना। जो वर्तमान की स्थितियां, अभी सिंधु बॉर्डर पर किसान धरना दे रहे थे, कौन लोग जाकर के वहां पर लाल किले पर झंडे फहराए हैं? कौन लोगों ने किसान विरोधी धरने, देश के विरोध में धरने लगाए? उस पर कुछ जांच होनी चाहिए थी। उस पर क्या हुआ? अभी तक सभी लोग जानते हैं, वो किसी से कुछ छुपा नहीं है। ये आरोप लगाना दूसरी बात है, लेकिन जो सच्चाई क्या है वो जानने के लिए किसी, देखिए आरोप प्रत्यारोप लगा देना वो दूसरी टॉपिक होता है, लेकिन जो सच्चाई वर्तमान में है प्रदेश में वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो इस समय हर वर्ग परेशान है। मैं किसी भारतीय जनता पार्टी का विरोध न करने के नाते जो सच्चाई है, इस बार हर एक गरीब किसान, नौजवान के घर से बस सिर्फ और सिर्फ एक आवाज उठलेगी, ये नहीं जो सामान्य वर्ग के लोग हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी अगर उसने 16 लाख लोगों को, युवाओं को अगर लैपटॉप दिया तो उसने किसी जात पात का भेदभाव करके नहीं दिया। अगर लोहिया समाजवादी पार्टी को अगर लोहिया आवाज दिया तो किसी जात विशेष को देकर के उसने आवाज नहीं दिया। अगर समाजवादी पेंशन अगर उन्होंने दिया, किसी जात पात का भेदभाव करके नहीं दिया। अगर वो समाजवादी पेंशन सरकार के द्वारा दिया गया लैपटॉप, आज अगर हम किसी चौराहे पर निकलते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, तो कम से कम जो जनसेवा केंद्र की दुकानें उस पर हम आपको देखने को यही मिलेगा कि वो लोग उसी अखिलेश जी की सरकार के द्वारा दिए हुए लैपटॉप से लोग आज रोजगार पा रहे हैं। उसी के द्वारा जब जनसेवा केंद्र चलाते हैं, अपने और तरह तरह एनजीओ चलाते हैं, तो उस तरीके से उनको एक रोजगार मिलेगा। आज जब कोरोना काल लगा था, देखिए किसान की क्या दुर्दशा थी। उस समय किसान, अगर देश की अर्थव्यवस्था सुधारने पर अगर कोई सबसे आगे था वो हमारा किसान भाई था। लेकिन किसानों के बाद में क्या समाजवादी, ये वर्तमान की सरकार के किसानों के पक्ष में आवाज, सब पर जीएसटी लागे रखे। अरे डीजल और पेट्रोल पर भी जीएसटी लागू कीजिए। यही किसान जो कच्चे तेल की कीमत है, किसान को अगर उसका रेट, उसकी फसल का कीमत अगर अच्छे कीमत से उसकी फसल बिक जाएगी, उसको डीजल और पेट्रोल सस्ता मिलने लगेगा, किसान अपने आप खुशी हो जाएगा। और जब किसान खुशी हो जाएगा, देश अपने आप खुशहाल हो जाएगा। समाजवादी पर जो परिवारवाद का आरोप लगता है कि ये सरकार जब भी सरकार में आती है परिवारवाद बढ़ जाता है। पुलिस में यादवों की भर्ती, हर जगह यादव ही यादव आते हैं। और योगी सरकार और भाजपा सरकार ये कहती है कि हमारा परिवारवाद से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। इस चीज़ पर क्या कहो? देखिए, हमारा कहने का मतलब समाजवादी पार्टी के ऊपर जितने लोग परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, कहाँ पर परिवार नहीं? क्या हमारे भारतीय जनता पार्टी में इस समय वो क्या कहते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके बेटे क्या बताइए कि वो विधायक नहीं है?
हैं? क्या अमित शाह के बेटे बताइए अनपढ़ होकर कहाँ से क्या बन करके बैठे हुए हैं? क्या उनके बाद में परिवारवाद नहीं? मेनका गांधी बताइए कि वो सांसद उनके बेटे वरुण गांधी के उनके परिवार के नहीं हैं? तो देखिए परिवारवाद कहाँ बन रही है। देखिए जो जिस वर्ग का होता है, अगर डॉक्टर होता तो ज़्यादातर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता है, अगर कोई इंजीनियर होता है ये चाहता है कि हमारे वर्ग के बच्चे होते वो उस क्षेत्र में बढ़े। तो अगर उनका परिवार है उनमें भी लोकतंत्र है, वो सभी लोग से अच्छा सभी लोग लड़ सकते हैं, ये लोकतंत्र है। सब में ताकत होनी चाहिए, वो कोई परिवार की कोई बात ही नहीं, सभी लोग। अब तो चाचा जी ने अपनी अलग पार्टी बना ली है, वहाँ पर कोई परिवार नहीं, सभी लोग अपनी आवाज़ नहीं, सिर्फ नेताजी अपनी आवाज़ को उठाते थे। अब उसके बाद में हमारे गरीब किसान नौजवान दलितों और युवाओं के मसीहा जो अपने नेता अखिलेश यादव जी हैं, वो सभी वर्ग का विकास करने के लिए इस बार उन्होंने किसी परिवार को इस लांछन को हटाने के लिए इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव, सिर्फ एक उठता हुआ नाम अखिलेश यादव, सिर्फ उनके नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही, बाकी कोई परिवारवाद का इसमें कोई जो लोग दाग लगा रहे हैं वो निराधार और बेबुनियाद, उनको मैं पूर्णतः तरीके से उन पर मतलब कटाक्ष करता हूँ। ये धर्म नगरी है अयोध्या, ठीक है, यहाँ पे राम भगवान का वास है, ठीक है, जन्म हुआ, एक अलग छवि रखती है पूरे भारत देश में। आपको क्या लगता है धर्म नगरी है तो धर्म को देखकर वोट दिया जाएगा इस बार? नहीं, धर्म देखिए देर पर हम धर्म का विरोध तो नहीं करते हैं, लेकिन धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि धर्म के नाम पर लोगों के साथ में शोषण हो। आज धर्म की नगरी है, लेकिन क्या बताइए धर्मराज अगर हम कहते हैं रामराज, अभी आपने सबसे पहले किया कि आपका नाम तो बड़ा विचित्र है रामराज, लेकिन रामराज का मतलब ये नहीं, हम कहते हैं धर्म धर्म, हम हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करते। जब हमने अभी बहुत पहले कहा जब किसान और व्यापारी नौजवान जब सभी खुशहाल होगा, हम कहते रामराज है अयोध्या में चालू है, अच्छी बात है, मंदिर बनना ही अच्छी बात, सभी श्रद्धालु आते हैं, लेकिन अगर यही महंगाई कम कर दी जाए तो सभी ये जितने व्यापारी हैं इन लोगों को रोजगार मिलेगा, इनकी तलतुमाइन अच्छी होगी। आज की स्थिति में अगर लोगों को देखिए कड़वा तेल कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, उसकी स्थिति पर लोग सोचिए। आज हरी सब्जी अगर यही ठेला लगाने वाले गरीब वर्ग के लोग होते, ये जो बड़े बड़े होटल मालिक वहाँ कौन लोग जाते हैं? वहाँ धन्ना सेठ लोग जाते हैं, अमीर लोग जाते हैं। जो गरीब बेचारा दिन भर मजदूरी करता है, वो मजदूरी के बाद में अगर कहीं भोजन करने, वो सिर्फ सबसे कम वाले जहाँ पर सस्ता भोजन मिल सके लोगों को, सस्ती सब्जी मिल सके लोगों को, वो लोग अपने आप को एक्टिव कर पाएंगे, वो लोग अपने आप को खुशहाल बना। धर्मराज अच्छी बात है, राम मंदिर बनने हम उसके सहयोग में सपोर्ट में, लेकिन हाँ ये किसी एक पार्टी उस पर देखिए। अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे, हम तो कहते हैं अगर ये समिति बनी, राम मंदिर ट्रस्ट भी तो बनी हुई है, इसमें कल्याण सिंह के परिवार के किसी एक सदस्य को रख लिया गया होता, ये हम भी भारतीय जनता पार्टी को ऊपर सीधे आरोप लगाते, एक सदस्य को उनको रख लिया गया होता। अभी इसमें जो समिति बनी हुई इसमें कौन से लोग हैं ये देख लीजिए। हम तो यहाँ पर पेपर देने आए हुए अपना बीएड का, अन्यथा ये देखिए कि कौन से लोग हैं उस समिति के बारे में, सिर्फ और सिर्फ एक दलित। देखिए राम मंदिर का मतलब ये नहीं सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ग के लोग होंगे पुजारी, सभी वर्ग के लोग रह सकते हैं, उसमें कोई जात पात का भगवान सबके हैं, भगवान सबके हैं, किसी एक के नहीं। अब जैसे लखनऊ में दलित का आकर बेटा कोई घोड़े पर सरकार के दूल्हे पर जाता है, उसको मार दिया जाए, उसके कुछ लोग उसके घोड़े पर से उतार करके अगर उसका शोषण करें तो ये न्याय नहीं कहता है। हम लोग ये कहते हैं राम मंदिर बनने अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले हमने फिर पहले भी बताया, अभी मैं बता रहा हूँ, गरीब किसान नौजवान व्यापारी जब खुशहाल होगा तभी हमारा देश खुशहाल होगा। अभी 1-2 दिन पहले फैजाबाद स्टेशन का नाम बदल दिया है, अब अयोध्या जंक्शन कर दिया है, सही है? नहीं चलिए उनका कहने का मतलब, लेकिन नाम बदलने से विकास तो नहीं बदल जाएगा। अगर 100 नंबर की गाड़ी को 112 नंबर कर दिया तो लोग क्या 100 नंबर भूल गए किसकी चलाई हुई गाड़ी है? बताइए, आप बताइए। 100 नंबर की गाड़ी को अगर बाबा जी 112 कर देने से अगर उसका विकास हो जाए तो ठीक है, कर दीजिए। अगर फैजाबाद का नाम बदलने से अयोध्या धर्म नगरी है, पावन नगरी है, चलिए नाम की अच्छी बात है, लेकिन हजरत नगर को अगर दीनदयाल नगर उपाध्याय कर देने से लखनऊ का अगर उसका विकास हो जाए, ठीक है, विकास कर दीजिए, ठीक है। अगर सभी का नाम, अगर भैया का नाम योगी आदित्यनाथ कर देने से अगर मुख्यमंत्री बन जाए, तो नाम बदलने से अगर सब कुछ होता हो तो भाई मुख्यमंत्री बन जाए। तो वे लोग, ये नाम बदलने वाली सरकार है, काम करने वाली सरकार नहीं है। इसलिए अगर आपको देश को विकास के रास्ते में जितने भी गरीब किसान नौजवान खड़े हो, अगर देश को प्रदेश को अगर खुशहाली के रास्ते पर ले जाना है तो हम तो कहते हैं, हम बात अखिलेश यादव की नहीं करते हैं, जो गरीब किसान नौजवान की बात करे। और इस समय पूरे प्रदेश में अगर कोई गरीब किसान नौजवान की आवाज को अगर कोई बुलंद करने वाला कोई नेता है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। वही एक ऐसे नेता हैं जो पूरे देश को, प्रदेश को, और वो तो कहते हैं कि पूरे देश के भावी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। वही एक ऐसे नेता जो दिखते हैं। किसी जात पात का अगर आरोप, अब बताइए, जात पात की बात होती है, धर्म की बात होती है। अखिलेश यादव के समाज के लोग थे, जब उनके मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद में उनके आवाज को गंगा जल से धुलवाया गया, क्या साबित कर दिया उन्होंने? देखिए
किसी जात पात का भेदभाव नहीं होता है। जब आदमी बीमार होता है, अस्पताल में जाता है, ब्लड की आवश्यकता बढ़ती है, तब कभी जात पात, आदमी जब जन्म लेता है तो शूद्र है, ऊंच है, सवर्ण, ये सब नहीं देखा जाता है। तो ये जो आरोप लगाया जाता है वो एकदम निराधार है। लोग कह रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ हैं तो हिंदू धर्म जिंदा रहेगा, वरना खत्म। क्या खत्म हो जाएगा? अब तक के क्या हिंदू धर्म नहीं होता? बताइए कितने लोगों के फर्जी इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर हुए हैं? बताइए क्या इनकाउंटर कर देने से हिंदू धर्म? अभी देखिए आप उसके क्या कहते हैं, आगरा की बात कर लीजिए, वो कहाँ की दलित की बेटी है जहाँ जिंदा जला दी गई थी। हम आप उसके बाद हिंदू धर्म की अगर बात करते हैं, हाँ हाथरस कांड है, हाँ हाथरस कांड है। हिंदू धर्म के अगर आप हितैषी हैं, हिंदू धर्म के अगर मानने वाले लोग हैं, तो बताइए हाथरस कांड में क्या हिंदू समाज की बेटी को अगर रात के 12 बजे जबरिया बगैर उसके घर वालों की बगैर मर्जी से जबरदस्ती उसको जिंदा जला दिया जाए रात के 12 बजे में, तो बताइए क्या हिंदू धर्म का न्याय है? अगर अब बाप के, हम कहते हैं कोई भी कितना बड़ा नालायक बेटा भी हो, लेकिन अपने बाप के कोरोना काल में अपने बाप की मृत्यु अंतिम संस्कार में जरूर जाएगा। अपने घर को त्याग दिया, आप योगी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन अगर माँ और बाप नहीं हो तब तक कि आप कहीं अपना आपका जीवन कहाँ से पाएंगे? तो देखिए कोरोना काल करने का आपको अगर देखिए पश्चिम बंगाल में मीटिंग करने के लिए कोरोना नहीं होता है और अपने आपके पिताजी खत्म हो जाते हैं, उनको जाने के लिए, उनके दाह संस्कार में जाने के लिए कोरोना हो जाता है। तो देखिए ये सब चीजें हैं। हिंदू धर्म तब तक के संचालित नहीं होगा। अगर हिंदू धर्म के आप हितैषी होते तो दलित की बेटी को आप न्याय दिला देते, उसके हक की आवाज को पहले बुलंद करते, फिर उसके बाद में तुरंत उस पर कार्रवाई करवा देते। ये कौन सा तरीका हुआ कि सबसे पहले रात को जिंदा जबरदस्ती जलवा दिया जाए? ये आप हिंदी हितैषी नहीं है। सिर्फ हिंदू के नाम पर, सिर्फ जात पात ऊंच नीच भेद के नाम पर देखिए अभी चुनाव आएगा, अभी सभी को हिंदू बनाया जाएगा, अभी सभी को मुस्लिम बनाया जाएगा। ये हम कहते हैं हिंदू और मुसलमान की जात पात की भेदभाव को, राजनीति को खत्म किया जाए, जो सभी वर्ग को। 75 साल से हिंदू तो जो है खतरे में नहीं था, इनके आ जाने से हिंदू तो खतरे में हो गया। 75 साल से हिंदू तो खतरे में नहीं था, भारत को आज़ाद हुए 75वां साल चल रहा है, अभी तक हिंदू तो खतरे में नहीं था। इस समय जब से भाजपा आई है, भाजपा कह रही है हिंदू खतरे में है। ये हिंदू मुस्लिम राइट कराने के अलावा और कोई कार्य नहीं किया जाता। ये हम लोगों का पेपर निकलता है, वो लीक हो जाता है, कोई पेपर लीक हो जाता है, कोई पेपर आता है तो उसका क्या नाम मेरिट लिस्ट में इतना हाई मेरिट लिस्ट कर देते हैं कोई, और क्या नाम है अभी तक डायरेक्ट पेपर होता है। एसएससी का इस बार करा रहे हैं, पेट कराए हैं, उसके बाद अब नेट क्वालिफाई वगैरह देख रहे हैं आप, हर पेपर में बढ़ाते चले जा रहे हैं ये। और एसएससी जो है, एसएससी यूपीएससी, इनका क्या करते हो? हम सर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है? परशुराम यादव। कहाँ से हो? दुर्गागंज से। जी, डिस्ट्रिक्ट गोंडा। ये सर यहाँ पढ़ने आते हैं जी। तो हिंदुत्व तो पहले खतरे में नहीं था, अब जब से आए हैं तब से हिंदुत्व खतरे में है, और ये केवल हिंदुत्व की मतलब राजनीति करते हैं और ये कुछ कार्य नहीं किए हैं। अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल है जी। अखिलेश सरकार पर, समाजवादी सरकार पर मुस्लिम पक्षधर होने का एक आरोप लगता है, उस पर क्या कह रहे हैं? देखिए पक्षधर किसी ने, देखिए अगर पक्ष जो हमने पहले भी बताया, अब भी लगाया, जो भी आरोप लगाया तो वो बेबुनियाद और निराधार हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की आए थे, किस नाम पर आए थे? ये तो हमारे क्षेत्र जब बाराबंकी में जाते थे तब तो कहते थे देवा में 24 घंटे बिजली, और महादेवा में पता लगता था 12 घंटे बिजली भी नहीं। अभी नवरात्रि का कार्यक्रम चल रहा था, हम लोगों के यहाँ पता लगता था 12 घंटे बिजली नहीं आती। तो जात पात ऊंच नीच के भेदभाव की राजनीति, हिंदू और मुसलमान के सिर्फ बात करने, दंगा फैलाने वाले लोग ये सिर्फ, और जो कहते हैं दंगा नहीं हुआ, यही सबसे लोग दंगा फैलाने वाले लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के बांटने का काम करते हैं, लोगों के तोड़ने का काम करते हैं। अगर हाँ सच में अगर आप देश को आगे ले जाना चाहते हैं, अगर आप सच में आप अपने प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, लोगों को समानता की दर्जा दीजिए, लोगों को एकजुट कीजिए, गरीबों को न्याय दीजिए। आज थानों में क्या हो रहा है, कोई सुनने वाला है? आज बताइए थानों में जो महिला इंस्पेक्टर के साथ में रेप हो जा रहा है, पता है कितनी बड़ी शर्मनाक घटना है। महिलाएं बताइए फांसी लगाए, जो दलित जो महिलाएं पुलिस कमिश्नर हैं, तो बताइए पुलिस के कर्मचारी कहाँ न्याय, कहाँ कौन कर्मचारी बताइए गांव की क्षेत्र की जनता मांगने जाए? जब पुलिस के लोगों का ये हाल होगा तो बताइए जनता के क्या हाल होगा? ये किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। ये अगर अपने पूरी स्थिति आप सभी लोग जानते हैं, अगर किसी पूरे प्रदेश में किसी जनता को अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत और समस्याएं आती हैं तो न्याय मांगने सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाते हैं? थाने में जाते हैं अपना मुकदमा लिखाने के लिए। अगर थाने में रहने वाले लोगों के साथ में थाने में चोरियां हो जा रही हैं, बताइए 3-3 लाख की चोरी थाने में चोरी। अरे बताइए
ये कहाँ का न्याय है कि थाने के जितने कर्मचारी थे सभी एक साथ में ड्यूटी पर चले गए, गश्त पर निकल गए। जब थाने में चोरियां हो जाएं, थाने की लाइट चोरी हो जाए, थाने की बंदूकें असलहे चोरी हो जाएं, तो बताइए देश कहाँ पर, प्रदेश कहाँ पर जा रहा है। सभी और सभी सिर्फ और सिर्फ भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं। तहसील प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर्मचारी के इस समय सिर्फ और पूरे जितने पूरे भाजपा भारतीय जनता पार्टी के पूरे विधायकों को नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे विधायक हैं जो यह करते हैं, सारे अधिकारियों से उनका चंदा पीट है कि आपको महीने में सबकी मंथली आय है, आपको मंथली में थाने से इतना पैसा आना है, आपको ब्लॉक से इतना पैसा आना है, आपको तहसील से इतना पैसा देना है। सभी विधायक तो चंदा लेते हैं, अधिकारी किस बात की सुने, किस बात की सुने जनता की। इसलिए इस बार किसके हवाले यूपी, इस बार किसके हवाले यूपी? इस बार अखिलेश के हवाले यूपी है जी। चलिए, हाँ क्या कह रहा है सर? हम आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं सर कि महंगाई की अगर बात किया जाए सर, तो पेट्रोल डीजल अगर 2014 की मतलब रेट लिस्ट देख लिया जाए तो 65 से सर 100 रुपये पहुँच गए हैं। अभी उसमें मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और सर सब्सिडी जो आता था मतलब 300 एक मिनट सर 300 में नहीं होता था, उनके 300 1 मिनट रुकिए, आप बात कर लीजिएगा, हम आपसे बात करने नहीं आए, हम केवल अपना जो हमारा मतलब मुद्दा हम उसको रख रहे हैं। और आपके माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि सरकार से हम ये कहना चाह रहे हैं भाई साहब कि जो अभी स्मृति ईरानी जो हैं जैसे मतलब 465 रुपये हुए थे, क्या नाम है, गैस सिलेंडर, वो गैस सिलेंडर लेकर के सड़क पर बैठ गई थी। इस समय वो कहाँ है, 1000 मतलब 1020 रुपये गैस सिलेंडर हो गया है, उनको अभी नहीं दिखाई दे रहा है क्या। और ये क्या नाम है, तेल जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, बता रहे हैं कोयला जो है 300 मतलब कोयला का स्टॉक खत्म हो गया है। हमारे यहाँ सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक कोयला निकलता है, कोयला की खदानें अत्यधिक हैं अपने हमारे भारत में, सोना चांदी जो है अपने भारत में अत्यधिक है। तो बता रहे हैं कौन जिम्मेदार है महंगाई के लिए? महंगाई के लिए सरकार जिम्मेदार है, साफ साफ सरकार जिम्मेदार है भाई, उस पर रोक लगाए। अगर हमारा कहना मतलब है योगी मोदी आए, हमें उसे एतराज नहीं है, हमारे लिए कार्य करें, हम उनको सर्वश्रेष्ठ बना के हमारे मतलब हम अपना निराधार बना के उनको बैठाए हैं कि हमारे लिए वो कुछ करें। हम ये उनको योगी जी को हम कहना चाहते हैं, योगी जी आप हमारे लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो आप हमें हमारा महंगाई पर विराम दीजिए। जितना महंगाई जा चुकी है उतना आप रहने दीजिए, उससे ज़्यादा मतलब उससे अधिक आप मत ले जाइए, कुछ तो विराम कीजिए आप। इस बार क्या लगता है किसके हवाले होगी सर? हम लोग तो सर जितना एजुकेशन करने वाले छात्र हैं वो सब अखिलेश को वोट देंगे सर। जी सर।